मृणालिनी आजकल एक बड़े से आईटी कंपनी में काम कर रही है। वो एक वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल में रहती है, दिल लगा के काम करती है और अक्सर बिंज वॉच करते दिखाई देती है। आज उसने तय किया कि वो चलकर ऑफिस से हॉस्टल जाएगी। एक्सरसाइज का एक्सरसाइज और पैसे भी बच जाते हैं। बीइंग अ चाय लवर, वो इन्हीं पैसों से जाके चाय ही पी सकती है। यूट्यूब पे उसने अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट ओपन की, हेडफोन्स पहन लिए, सबको बाय बोल के वो ऑफिस से निकल पड़ी। रास्ते में उसने देखा सुजीत एक बिल्डिंग से बाहर आ रहा था। सुजीत का ध्यान नहीं था, वो अपना सामान बाइक पे रख रहा था और सबकॉन्शियसली मृणालिनी के कदम सुजीत की तरफ मुड़ गए। वो हैरान परेशान कि ये शख्स जिसे मैं कभी नहीं देखना चाहती, वो फिर मेरे सामने क्यों है। इससे पहले कि वो इस स्टेट ऑफ माइंड से बाहर निकले, वो सुजीत के पास जाकर खड़ी हो चुकी थी। सुजीत को किसी की आहट सुनाई देती है और वो मुड़ के देखता है। उसे देख मृणालिनी और परेशान हो जाती है कि ये ना कोई ख्वाब है ना भ्रम। सुजीत सच में उसके सामने खड़ा था। दोनों हैरत से एक दूसरे को देख रहे थे और सुजीत मुस्कुरा देता है। मृणालिनी उसकी मुस्कुराहट देख और गुस्सा हो जाती है। सुजीत अपनी बाइक को छोड़ चलने लगता है और मृणालिनी भी उसके साथ चल देती है। अब तक की शांति को भंग करते हुए मृणालिनी पूछती है कि क्या तुमने सच में शादी कर ली है, जिस पर सुजीत हाँ कह देता है। एक नफरत भरी निगाह और बस मृणालिनी वहां से बिना कुछ कहे अपना रास्ता कहीं और मोड़ लेती है। सुजीत उसे रोक कहता है, रुको, यहाँ पास ही मेरा घर है, मैं सामान रख आता हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हमेशा की तरह मृणालिनी इस पर इनकार नहीं कर पाती। वो जानना चाहती थी कि क्या हो सकता है कि जिसके बारे में सुजीत उससे बात करना चाहता है। वो दोनों चुपचाप कुछ और चलकर सुजीत के घर के पास आते हैं। मृणालिनी को तो पता ही नहीं था कि उसके ऑफिस के पास एक ऐसा एरिया भी है। इस बड़े से शहर में लोग छोटे गांव की जिंदगी बिता रहे थे। कच्चे छोटे घर, बड़ा सा आंगन जिसमें कुछ वेल मेंटेन पौधे लगे हों। एक ऐसे ही छोटे से घर में सुजीत रहता है। जाने से पहले वो मृणालिनी को थोड़ी दूर रुकने को बोल गया था। मृणालिनी इंतजार करती है लेकिन वो काफी देर तक आता ही नहीं। वो चुपके से घर के पास जाके देखने लगती है तो पता चलता है वो अपने घर के छोटे छोटे काम जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये छोटे काम है कि खत्म ही नहीं हो रहे। अचानक से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। ये आवाज मृणालिनी के लिए जानी पहचानी है। ये तो सुजीत की माँ की आवाज है। वो अपने हस्बैंड को किसी बात पे डांट रही थी। सुजीत की नजर मृणालिनी पे पड़ती है जो चुपके से उसे देख रही थी। वो इशारे से कहता है कि मृणालिनी वहां से चली जाए और वो जल्द ही आ जाएगा, लेकिन वो नहीं मानती। जल्दी से घर के अंदर घुस जाती है। सुजीत कुछ नहीं कर पाता। मृणालिनी देखती है कि ज्यादातर कमरे के दरवाजे बंद है और वो एक कमरे में घुस जाती है जो घर का स्टोर रूम था। किचन में असावरी को स्टोर रूम से किसी की आहट सुनाई देती है और वो भी वहां आ जाती है। जल्दी से पीछे से आकर सुजीत दोनों को मिलवाता है, ये कह के कि मृणालिनी उसकी पुरानी दोस्त है और असावरी उसकी पत्नी है। एक आहट से डरकर मृणालिनी चुप जाती है और वो देखती है कि असावरी भी उसके साथ चुप रही है। ये देख मृणालिनी सोच में पड़ जाती है कि ये हो क्या रहा है। इससे पहले कि वो कुछ पूछे, टेबल के नीचे से वो दोनों देखती है कि सुजीत के पिताजी आकर सुजीत पे गुस्सा कर रहे थे कि उसने आज भी लाइट बिल नहीं भरा और आज लास्ट डेट है। असल में आसावरी लाइट बिल सुजीत को देना भूल गई थी। पिताजी के जाने के बाद वो दोनों बाहर आती है और आसावरी सुजीत के सीने पर सर रख के रोने लगती है। सुजीत उसे चुप कराने की कोशिश करता है। मृणालिनी भी उसके बालों को सहला रही होती है। उसे याद आता है कि सुजीत की बेस्ट फ्रेंड भी इसी तरह एक बार उसके सीने पर सर रख रो रही थी और उसे देख मृणालिनी बहुत जेलस और ऑकवर्ड हो गई थी। अब जब फिर से वही सब हो रहा है, उसे क्लियरली कुछ नहीं पता, लेकिन उसे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। शायद अब वो मूव ऑन हो चुकी है। किसी तरह आसावरी और सुजीत छुपते छुपाते मृणालिनी को घर से बाहर जाने में हेल्प करते हैं। बाहर आके मृणालिनी सुजीत का इंतजार करती है और वो दोनों एक कॉफी शॉप में जाते हैं। सुजीत बताता है कि घर में सब बहुत स्ट्रिक्ट और कंजर्वेटिव हो गया है। कोई आसावरी को टॉर्चर तो नहीं करता, लेकिन वो एक आज़ाद ख्याल घर से आई है। यहाँ के स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से वो डिप्रेस हो गई है। सुजीत को मृणालिनी से ये उम्मीद तो नहीं थी कि वो कोई सोल्यूशन निकाले। सुजीत बस मृणालिनी से अपने दिल की बात कहना चाहता था। कहीं ना कहीं इस सब में वो भी डिप्रेस हो रहा था और कहीं ना कहीं मृणालिनी को भी इस मुलाकात की ज़रूरत थी। आज जब वो जाएगी तो प्यार ना सही, लेकिन सुजीत के लिए नफरत उसके दिल में लेके नहीं जाएगी। एकदम से अलार्म बजने लगता है और हमें पता चलता है कि ये सब मृणालिनी अपने ख्वाब में देख रही है। वो ये सोच खुश हो गई थी कि फाइनली वो अब मूव ऑन होने लगी है।
आज महीनों बाद उसने अपने ख्वाब में ये नहीं देखा कि सुजीत वापस आ गया है। अब सुजीत किसी के साथ रहे, कोई सुजीत के सीने पर सर रख के रोए, इससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी फीलिंग और एक स्माइल के साथ वो अपने दिन की शुरुआत करती है।